हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स लर्न विद प्रतिभा और प्रतिभा कोचिंग सेंटर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था प्रीपोजिशन, जिसमें आपको मैंने उसकी मीनिंग, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन और कुछ वर्ड सिखाए थे, 5 वर्ड सिखाए थे, जिसमें मैंने ये बता दिया कि वो 5 वर्ड्स आपको आप किस टाइप के सेंटेंसेस में उसको यूज करते हो। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है और उसको कैसे हम यूज करते हैं। तो आज मैं करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आपको बाकी के और पार्ट्स और वर्ड जिसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज करते हैं, किस टाइप के वर्ड्स के साथ उनको हम यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था एट, इन, टू, इनटू, ऑन। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये 5 वर्ड करवा दिए थे। अब मैं करवा रही हूँ आपको 6 वर्ड अप टू। 6 वर्ड क्या हमारा? अप टू, अप ऑन, सॉरी, अप ऑन। एक है इनटू, एक है अप ऑन। अब हम क्या कर रहे हैं? अप ऑन। अप ऑन मतलब होता है जब कोई सामान किसी वस्तु के ऊपर के साइड होता है तो क्या हो जाता है? अपॉन हो जाता है, जस्ट ऊपर हो। सपोज मैंने यहाँ 2-3 बुक रखी है। I put my first hand upon left, right hand on upon left। मैंने अपना जस्ट ऊपर की चीज हम बताना चाह रहे हैं तो क्या यूज करते हैं हम? अपॉन का यूज करते हैं। किसका करते हैं? अपॉन का यूज करते हैं। ही फॉल अपॉन द बेड, ही फेल अपॉन द बेड, ही फेल अपॉन द बेड। वो बेड के ऊपर गिर गया या लेटा हुआ या पड़ा हुआ है, तो वो किसके ऊपर पड़ा है? बेड के, जस्ट बेड के ऊपर है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? अपॉन। नेक्स्ट है बाय। बाय का सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। किसमें यूज होता है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। ये चैप्टर भी मैं अभी आपको आगे करवाऊंगी। इस टाइप के 1-2 चैप्टर और आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कंप्लीट होंगे, उसके बाद टेंस होगा, टेंस के बाद ही आपके जो वॉइस आएंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो नेक्स्ट है बाय। बाय का यूज सबसे पहले तो हमारा पैसिव वॉइस में होता है, उसके बाद टाइम बताने के लिए, एक फिक्स्ड टाइम बताने के लिए, घड़ी का टाइम। इट इज 10 बाय माई वॉच, मेरे घड़ी में 9-10 बज गए हैं। क्या? अपने घड़ी से मैंने टाइम बताया तो मैं क्या बोलूंगी? इट इज 10 बाय माई वॉच, मेरे घड़ी के हिसाब से 10 बज गए हैं। मैंने क्या बताया यहाँ पे? टाइम बताया। तो क्या यूज किया मैंने यहाँ पे? बाय। समाप्त होने वाले समय के साथ, जो टाइम खत्म होता जा रहा है। He will have plugged the field by the evening. I will complete my homework by the evening. मैं शाम तक अपना काम कंप्लीट कर लूंगी। यहाँ पे टाइम भी खत्म हो रहा है और काम भी खत्म हो रहा है, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे? बाय का यूज किया है। ठीक है, क्या यूज किया हमने? बाय यूज किया। एक्शन के लिए भी यूज होता है। क्लोज इज सोल्ड बाय द मीटर, कपड़ा किस में बेचा जाता है? मीटर में। मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, क्लोथ इज सोल्ड बाय मीटर, कपड़ा किस में बेचा जाता है? मीटर में। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? बाय यूज करेंगे। नेक्स्ट है विद। नेक्स्ट है विद। विद मतलब कोई चीज साथ है, पास है, तो क्या यूज करते हैं हम? विद। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। तो जब आप किसी के साथ होते हैं तब क्या यूज करते हैं हम? विद का यूज करते हैं।
या फिर हम कोई काम करने का तरीका बता रहे हैं, लाइक ही शॉट मी बाय गन, विद द गन, ही शूट मी विद द स्टिक, उसने मेरे को डंडे से मारा, उसने डंडे के साथ मारा। या ही बीट मी विद हिज फ्रेंड, उसने मेरे अपने दोस्त के साथ मारा मेरे को। तो मेन है कि हम किसी के साथ बता रहे हैं, चाहे वो किसी के चीज के मारने का तरीका बता रहे हैं या किसी के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफ। नेक्स्ट है ऑफ, कौन सा वाला? सिंगल एफ वाला ऑफ। दो ऑफ होते हैं, एक सिंगल ऑफ और एक डबल एफ वाला। इस ऑफ का सबसे पहले होता है रिलेशन बताना, संबंध बताने के लिए। ही इज माई फ्रेंड ऑफ दिस स्कूल, वो मेरे इस स्कूल का दोस्त है। ही इज माई फ्रेंड ऑफ दिस क्लास, वो मेरे इस क्लास का फ्रेंड है। तो आप क्या बता रहे हो? रिलेशन बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रिलेशन। ही इज माई फ्रेंड ऑफ दिस स्कूल, कि वो मेरा दोस्त है इस स्कूल में। पुराने स्कूल में मेरा कोई और दोस्त होगा, ऐसा नहीं है मैं उसको बहुत टाइम से या बहुत पहले से जानती। इस स्कूल का वो मेरा दोस्त है, नियर बाय रिलेशन बता रहे हैं हम। तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे ऑफ का यूज होगा। उसके बाद आप क्या बता रहे हो? किसी का कारण बताने की कोशिश कर रहे हो, लाइक ही डाइड ऑफ हार्ट फेलियर, वो हार्ट फेलियर की वजह से मर गया। ही डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ हार्ट फेल, या हार्ट फेलियर, वो हार्ट फेलियर की वजह से मर गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? उसका पोजीशन बताइए, कनेक्ट किया है। ठीक है, ओ डबल एफ ऑफ का यूज होता है किसी भी चीज को उतारना, अलग करना, लाइक ही पुट ऑफ हिज क्लोथ, ही फेल ऑफ द हॉर्स। दो तरह से यूज होता है ओ डबल एफ ऑफ का। ओ डबल एफ ऑफ को मैं यही लिखवा दे रही हूँ ताकि आपको इसके और इसके यूज में अंतर समझ में आ जाए। ठीक है, एक तो होता है आप ऊपर से नीचे आ रहे हो किसी के, क्या चीज? आप किसी भी जगह से ऊपर से नीचे आ रहे हो, लाइक मैं घोड़े से उतर गई हूँ। ही आई पुट ऑफ फ्रॉम द हॉर्स। क्या हो गया यहाँ पे? आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, कहाँ से? ऊपर से नीचे आ रहे हो। तो आई पुट ऑफ फ्रॉम हॉर्स। उसके बाद आई पुट ऑफ माई क्लोथ, कोई चीज निकाल दी मैंने, अपने कपड़े उतार दिए, निकाल के साइड रख दी, तो भी क्या यूज होगा हमारा? ओ डबल एफ ऑफ यूज होगा। क्या होगा? ओ डबल एफ ऑफ यूज होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह या एक से दूसरे स्थान पे जा रहे हो, तो क्या यूज होता है हमारा? फ्रॉम। क्या यूज होता है? फ्रॉम यूज होता है। आई केम फ्रॉम माई स्कूल, आई केम फ्रॉम माई हाउस, मैं घर से यहाँ आए हूँ। ठीक है, तो वहां पे क्या यूज हुआ है हमारा? फ्रॉम यूज हुआ है। फ्यूचर टेंस में फ्रॉम यूज होता है, आई विल ज्वाइन दिस क्लास बाय फ्रॉम टुमारो, मैं कल से ज्वाइन करूंगी। तो आई विल ज्वाइन बाय टुमारो या आई विल ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। तो वहां पे दोनों चीज हो रही है। एक तो फ्यूचर टेंस में हमने पहले भी बाय का देखा था, तो बाय भी होता है और फ्रॉम भी यूज होता है। ठीक है, तो आई विल ज्वाइन योर क्लास फ्रॉम टुमारो और फ्रॉम मंडे। जब आप टाइम को भी बताते हो, जैसे मैंने बोला था माई क्लास टाइम इज
5 to 6। लेकिन अगर मैं कोई काम रेगुलरली कर रही हूँ तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, आई विल वर्क फ्रॉम 3 to 7 PM। अब यहाँ पे मेरा टू भी यूज हुआ और फ्रॉम भी यूज हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम बताने के लिए हम टू का यूज करेंगे, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ मैं कोई काम उस टाइम से उस टाइम के बीच में करूंगी, टाइम भी आ रहा है, ड्यूरेशन, और उस काम को डिफाइन भी करे तो हम फ्रॉम भी यूज करेंगे। माई स्कूल टाइमिंग इज फ्रॉम 9 to 12 PM। मेरे स्कूल की टाइमिंग 9 बजे से 5 बजे तक है। और जब आप किसी को गिफ्ट दे रहे होते हो तो उस पर लिखते हो टू डैश फ्रॉम प्रतिभा। क्या होगा, जिसको दे रहे हो उसका नाम टू में और जिस जो दे रहा है उसका नाम फ्रॉम में नीचे लिखते हैं। तो वहां पे भी जब क्या होता है आप डिनोट कर रहे हो तब भी क्या लिखते हो, आप फ्रॉम लिखते हो। सोर्स बताने के लिए ना कि वो सोर्स किसने दिया है, या कोई बुक होती है लास्ट में बुक का राइटर लिख देता है फ्रॉम राइटर, तो आप सोर्स बता दें कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो सोर्स के केस में भी हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फोर, FOR, फोर, FOUR नहीं, FOR, फोर। फोर का यूज कहाँ कहाँ होगा, एक तो परफेक्ट टेंस में होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फोर और सिंस का यूज होता है, राइट। किसी वस्तु को देने, आदान प्रदान करने, एक्सचेंज के उसमें यूज होता है। आई बॉट हाउस फॉर 6,000 की मैंने पैसे दे के चीज खरीदी। आई बॉट दिस मार्कर, क्या कर रहे हैं, फोर। आई बॉट दिस मार्कर फॉर 10 रुपीज। आई बॉट दिस मार्कर फॉर 20 रुपीज। जब आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। अब यहाँ पे एक्सचेंज क्या हुआ कि मैंने पैसे दिए 20 और मार्कर लिया। आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, एक्सचेंज किया है। एक्सचेंज किसका हुआ है, पेन का और पैसे का, कि मैंने पैसे दिया और शॉपकीपर ने मेरे को पेन दिया। तो वहां पे क्या यूज किया हमने, फोर का यूज किया है। सिंस का यूज मेन हमारा टाइम के लिए ही होता है। फिक्स्ड टाइम जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिखाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, या फिर पास्ट परफेक्ट हो, जब हम परफेक्ट टाइम दिखा रहे तो सिंस का यूज करते हैं। जब कोई पर्टिकुलर परफेक्ट टाइम नहीं होता तो हम फोर का यूज करते हैं। लाइक डे, टाइम, डे, डेट, डे वगैरह बता रहे होते हैं कि जैसे कल, परसों, यस्टरडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे बता रहे थे तो हम फोर का यूज करते हैं। और अगर मैं बोलूँ 12 अगस्त, 15 अगस्त, 1996, 1998, 2026, तो वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये किसमें होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का सीधा सीधा यूज होता है किसी के बाद। आई विल कॉल यू आफ्टर दिस क्लास, मैं इस क्लास के बाद आपसे बात करती हूँ। आफ्टर मीन्स बाद, किसी काम को एक काम के बाद करना, तो क्या यूज होता है हमारा, आफ्टर। और फिर आता है हमारा बिफोर। बिफोर क्या होता है, पहले। बिफोर का यूज करते हैं हम किसी काम से पहले। आई प्रिपेयर माई सेल्फ बिफोर शूटिंग वीडियो, मैं वीडियो बनाने से पहले खुद को प्रिपेयर करती हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है और एक वीडियो में कितना कंटेंट बताना है। उसके बाद आई विल एडिट माई वीडियो आफ्टर द क्लास, मैं अपनी वीडियो इस क्लास के बाद जब वो एडिट करूंगी। तो मेरा बिफोर और आफ्टर दोनों किस टाइप में हुआ, एक काम करने से पहले और एक काम करने के बाद। नेक्स्ट है टूवर्ड। टूवर्ड, टूवर्ड क्या, आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, एक किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में जा रहे हो आप, तो क्या आएगा, टूवर्ड।
आई एम मूविंग टूवर्ड लेफ्ट, आई एम मूविंग टूवर्ड लेफ्ट, मैं अपने लेफ्ट साइड मूव कर रही हूँ। आई विल मूविंग टूवर्ड राइट, मैं राइट साइड मूव कर रही हूँ। तो क्या हो गया, आप एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो क्या है वो आपका वहां पे क्या यूज होगा, टूवर्ड यूज होगा। आई एम मूविंग टूवर्ड ईस्ट, आई एम मूविंग टूवर्ड वेस्ट, आई एम मूविंग टूवर्ड माई हाउस, अपने घर की तरफ जा रहे हो, तो वहां पे क्या यूज होगा, टूवर्ड यूज होगा। बिहाइंड, जब कोई चीज किसी चीज के पीछे छुपी होती है, क्या होती है, एक चीज दूसरी चीज के पीछे छुपी होती है, तो क्या होता है, बिहाइंड। फॉर एग्जाम्पल, द मार्कर इज बिहाइंड द डस्टर। अब आप देख रहे हैं ये इसके पीछे है, अगर मैंने ऐसे रखा है तो बोलेंगे द मार्कर इज बिहाइंड द डस्टर, इसके डस्टर के पीछे है मार्कर। जब कोई चीज उसके बिल्कुल पीछे छुप जा रही है, दिख नहीं रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, बिहाइंड द मार्कर, सॉरी बिहाइंड द डस्टर, किसी के पीछे छिप जाना। ओवर मतलब बहुत ऊपर या बहुत अलग, जैसे द सन इज राइज ओवर द अर्थ, किसी से बहुत ऊपर चले जाना। द डस्टर इज द मार्कर इज ओवर द डस्टर, अब इससे ऊपर चला गया। जब कोई चीज ऊपर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ओवर, क्या बोलते हैं, ओवर। ये क्या दिखाता है, किसी सब्जेक्ट की, किसी वस्तु या व्यक्ति की पोजीशन दिखाता है। जब एक जो है वो दूसरे के ऊपर होता है तो ओवर, पीछे होता है तो बिहाइंड, साथ होता है तो बिसाइड, साथ होता है तो बिसाइड, पीछे होता है तो बिहाइंड, ऊपर होता है और उसको टच नहीं कर रहा है। एक तो होता टच करके ऊपर है तो अपॉन या अप बोल सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर रहा है लेकिन उससे ऊपर है, तो क्या होगा हमारा, अब। ओवर तक हो गया हमारा। अब थोड़े से आपके जो है ये पॉइंट्स मैं जल्दी जल्दी कवर करवा दे रही हूँ ताकि आपकी वीडियो लेंथी ना हो और आप जो है वो बोर ना हो जाओ। मुझे मेरा टारगेट है कि इस वीडियो में सारे पॉइंट्स जो है वो कवर करने हैं, ठीक है। ये आपके 21 वर्ड्स हैं, इसमें से 17 हो गए हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है अबव। अबव मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, सॉरी नहीं हुआ है। अबव मतलब जब किसी के ऊपर होता है, जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला है, ओवर। जब कोई चीज इससे ऊपर है लेकिन इसको टच नहीं कर रही है तो क्या है ये, ओवर। लेकिन अगर जब इसको टच कर रही है और उसके ऊपर है तो क्या हो जाता है, अबव। जब कोई चीज इसको टच करते हुए इसके जस्ट ऊपर है तो क्या आएगा, अबव। लेकिन अगर वो इसको टच नहीं कर रही है और उसके ऊपर है तो क्या हो जाएगा, ओवर। क्या हो जाएगा, ओवर। जब एक चीज दूसरी पे हैवी हो रही हो तो क्या हो जाएगा, वो ओवर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अबव भी हो गया और ओवर भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन। बिटवीन मतलब होता है हिंदी में किसी के बीच में होना, क्या होना, बीच में होना, बिटवीन। जब आप दो चीजों के बीच में फंसे होते हो तो वो क्या होता है, बिटवीन। लाइक द डस्टर इज बिटवीन टू मार्कर्स। अब यहाँ पे क्या है, डस्टर जो है दो मार्कर्स के बीच में, तो ऐसे जब कोई चीज बीच में आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, बिटवीन, जब बीच वाले के बारे में हम बता रहे हो, ठीक है। तो क्या यूज होगा हमारा, बिटवीन यूज होगा। नेक्स्ट है अमंग। जब आप किसी का कंपेयर कर रहे हो दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जब आप दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तो आप क्या यूज करते हो, अमंग। ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट अमंग द क्लास, वो अपने पूरी क्लास में सबसे ज्यादा होशियार है। तो ये क्या हुआ, आपने दो से ज्यादा लोग होंगे क्लास में, ऑब्वियस सी बात है, उसके बीच में आपने किसी का कंपैरिजन करके उसको बहुत अच्छा बताया, तो क्या है, ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट या वेरी इंटेलिजेंट अमंग द होल क्लास। ही इज क्वाइट नॉटी अमंग द क्लास, वो पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नॉटी है।
तो क्या हो गया, दो से ज्यादा लोगों के बीच में किसी का कंपेयर करो तो आप क्या यूज करोगे, अमंग का यूज करोगे। लास्ट वर्ड इज अलोन। क्या है, अलोन। अलोन वर्ड होता है जब आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक की बात कर रहे हो। आई विल वॉक अलोन द रोड, मैं इस रोड के इस सिरे से लेके उस सिरे तक पूरा क्रॉस करूंगा। आई विल क्रॉस along the road, along, sorry, I will walking along the road, मैं रोड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वॉक करूंगा। There are trees all along the river bank, नदी के किनारे सारे जगह दोनों तरह दोनों सिरों पे क्या है, पेड़ पौधे हैं। तो ये क्या बता रहा है, हमारा दो चीजों को जवाब बता रहे हैं, इस सिरे से उस सिरे तक नदी के दोनों किनारों पे पेड़ हैं। देयर इज ट्रीज अलोंग विद द रिवर, रिवर के दोनों साइड दोनों सिरों से पेड़ हैं। ठीक है, समझ में आया। ये जो है मैंने आपको जितना ज्यादा शॉर्ट में हो सकता था आपको समझाया है, इससे ज्यादा शॉर्ट में ये हो भी नहीं सकता है चैप्टर। ये अभी तक हमने जितने पढ़े हैं 21, ये हमने किसके पढ़े हैं, सिंपल प्रिपोजिशन के पार्ट्स पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा फ्रेजेस आता है, तो वो फ्रेजेस वाले चैप्टर के साथ मैं आपको करवाऊंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये सारे प्रिपोजिशन समझ आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखें तो आपको समझ में आ जाएंगे। और कहीं पे भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसके आपको शॉर्ट वीडियोस में या लाइव में आकर उनको सॉल्व करवा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।